नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर और आज हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी के यूके दौरे के बारे में। राहुल गांधी ने यूके का दौरा पूरा कर लिया है और वहां पर जो जो उन्होंने कहा है उसका पूरा विश्लेषण हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं राहुल गांधी के इस जवाब पर जो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का रत्ती भर भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था 1984 के सिख दंगों में। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि राहुल गांधी ने आज से 4 साल पहले क्या कहा, मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में क्या कहा और फिर राहुल गांधी ने ये जो जवाब दिया है कि कांग्रेस पार्टी की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं थी, ये क्यों कहा गया है, और फिर उसके बाद आगे की एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अर्नब गोस्वामी के शो में एक बार राहुल गांधी आए थे और उस शो में अर्नब गोस्वामी ने राहुल गांधी से पूछा था कि क्या कांग्रेस की 1984 के दंगों में कुछ इन्वॉल्वमेंट थी। तो उसके बाद राहुल गांधी ने कहा था कि हाँ, 1984 के दंगों में कुछ इन्वॉल्वमेंट कांग्रेस पार्टी की थी। आप इस वीडियो को देख सकते हैं हमारे फेसबुक पर और कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के लिए हम यहाँ पर इस वीडियो को नहीं लगा रहे हैं, फेसबुक पर हमने ये वीडियो डाल दी है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि मनमोहन सिंह साहब ने क्या कहा था 84 के दंगों के बारे में। मनमोहन सिंह मीडिया के सामने आते हैं, जब वो प्रधानमंत्री होते हैं उस वक्त वो मीडिया के सामने आते हैं और मीडिया से सामने आकर कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी माफ़ी मांगती है कि उन्होंने सिखों के साथ इस तरीके का बर्ताव किया 1984 में और पूरी जिम्मेदारी लेते हैं 1984 के दंगों की। और आज राहुल गांधी यूके में जाते हैं और एक साफ झूठ बोल देते हैं, एक सफ़ेद झूठ बोल देते हैं लोगों के सामने और कहते हैं कि 1984 में कांग्रेस पार्टी का ज़रा सा भी हाथ नहीं था। तो या तो उस टाइम पर मनमोहन सिंह ने झूठी माफ़ी मांगी, या तो 2014 में अर्नब को दिए हुए उस इंटरव्यू में राहुल गांधी ने झूठ बोला, या फिर आज 2018 में राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। और अब हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी ने ये क्यों बोला होगा। राहुल गांधी ने ये ऐसा इसलिए बोला होगा क्योंकि अभी एक बात चल रही है कि एनआरआईज जो हैं उनको भी वोटिंग के लिए इन्वाइट किया जाए, जो बाहर रह रहे हैं इंडियंस उनको भी आमंत्रित किया जाए कि वो भारत में चुनाव के समय आकर अपना अपना वोट दे सकते हैं। और एक काफ़ी बड़ी कम्युनिटी जो है, जो सिख कम्युनिटी है, वो रहती है यूके के अंदर। अब यूके की उस सिख कम्युनिटी को अपने से दूर ना करने के लिए राहुल गांधी इस तरीके का बयान दे रहे हैं। तो चलिए अब हम अगले मुद्दे के ऊपर चलते हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं कि जॉब्स के अभाव में आईसिस बन जाती है। वाहबिज्म या एक्सट्रीमिज्म का नाम नहीं लिया जाता है। एक्सट्रीमिज्म के चक्कर में आईसिस नहीं बनती है, वाहबिज्म के चक्कर में आईसिस नहीं बनती है। वो बनती है केवल क्योंकि उनको जॉब्स नहीं मिल रही होती हैं। Few months after the invasion, the network that was excluded from jobs in Iraq, the Tikriti tribal network, linked up with the cell phone network in Iraq and with the network of artillery shells that were left in villages. And you got an insurgency that fought the United States and caused massive casualties to the Americans. And it didn't end there. That insurgency slowly entered empty spaces. It entered the empty space in Iraq. It entered the empty space in Syria. And then it connected with the global internet to form the horrific idea called ISIS. तो पिछले 4 सालों में एज पर राहुल गांधी के ही आंकड़ों के हिसाब से पिछले 4 सालों में भारत ने हर रोज केवल 450 लोगों को नौकरियां दी हैं। तो पिछले 4 सालों में कौन सी आईसिस बन गई भारत में, आप हमें बता दीजिए। वैसे हम राहुल गांधी की जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 10 महीनों में 1.2 करोड़ जॉब्स भारत ने पैदा की हैं, जो कि आंकड़ों के साथ आप देख सकते हैं।
वहीं उसके बाद हम बात करते हैं डोकलाम क्राइसिस की। राहुल गांधी बार बार लगातार कह रहे हैं कि डोकलाम जो क्राइसिस है वो नरेंद्र मोदी का फेलियर है। नरेंद्र मोदी ने डोकलाम में कुछ नहीं किया। इतना बुरी तरीके से घेरने की कोशिश करते हैं नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी। डोकलाम के ऊपर पार्लियामेंट हो, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो, किसी स्पीच में जाना हो, हर जगह जाकर नरेंद्र मोदी को घेरते हैं और इस इशू पर बोलते हैं कि डोकलाम में कुछ नहीं किया गया मोदी के द्वारा। तो राहुल गांधी साहब से जब पूछा जाता है कि आप डोकलाम इशू को किस तरीके से हैंडल करते, तो राहुल गांधी कहते हैं कि मेरे पास तो कोई इसकी डिटेल्स ही नहीं है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं डोकलाम के बारे में कुछ जानता ही नहीं हूं, तो मैं कैसे हैंडल करूं, कैसे बताऊं। ये आप वीडियो में देखिए। Thanks for your remarks. Can I just ask you how you would have handled the Doklam crisis last summer differently to the present government? You've been very critical of the government, but could you be as specific as possible and tell us what your response have looked like? I don't have the details of Doklam, so I cannot answer how I would have handled it differently. फिर उसके बाद एक ऐसा मुद्दा जो हम आपके सामने उठाना चाहते हैं, वो राहुल गांधी साहब कहते हैं क्या कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं या भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं तो आप बीजेपी के वर्कर हैं। अगर आप कम्युनिज्म को मानते हैं तो आप कम्युनिस्ट के या लेफ्ट के वर्कर हैं। लेकिन अगर आप कांग्रेस पार्टी को मानते हैं या उसमें उसके वर्कर हैं तो आप इंडिया के वर्कर हैं। The cadre of the BJP is the BJP worker. The cadre of the CPM is the CPM worker. The cadre of the Congress party is the Indian citizen. You are all our cadre. मतलब जो कांग्रेस में बिलीव करता है वही इंडियन है, बाकी लोग इंडियन नहीं हैं। यही राहुल गांधी सबको कहते हैं कि नेशनलिज्म, एंटी नेशनलिज्म का तबका लगा रहे हैं भाजपा के सपोर्टर। यहां तो आप उन लोगों को हिंदुस्तानी ही मानने से इनकार कर देते हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं या बीजेपी के वर्कर हैं। वो लोग इंडियन ही नहीं हैं। फिर उसके बाद राहुल गांधी से पूछा जाता है कि भाई आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आइडियोलॉजी आप क्या सोचते हैं, आप अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो आप कौन सी आइडियोलॉजी पे चलेंगे, कौन से पाथ पर चलेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। तो उसके बाद उन्हें अपनी आइडियोलॉजी ही याद नहीं आती कि मेरी आइडियोलॉजी क्या है, मुझे तो पता ही नहीं है। आप वीडियो में देखिए। My political ideology it's a very old idea in India, and it's been fighting the RSS idea for thousands of years. RSS idea for thousands of years, for thousands of years. तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो यूके के हमने राहुल गांधी के उस स्पीच से या फिर वो क्वेश्चन आंसर सेशन से उठाए हैं और ये हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। हमें फेसबुक और ट्विटर पर ज़रूर फॉलो कीजिए और साथ ही साथ अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप हमें पेट्रियन पर हेल्प कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर लिंक दिख रहा होगा। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।